अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन, जिसका टाइटल है ट्रम्प एक्ट 2। इसको लिखा है मैम मलिहा लोधी ने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इससे पहले ना आपको एक और वीडियो मैंने बनाई थी फैलन इन दी वाइट हाउस, वो भी लाजमी सुननी चाहिए अगर आपने इस टॉपिक को समझना है। फैलन इन दी वाइट हाउस में ये था कि उन्होंने, जो ट्रम्प थे ना, इन्होंने कहा था कि हम ग्रीनलैंड पे किस तरह कब्जा करेंगे, पनामा कैनाल को किस तरह रीटेक करेंगे, इसके अलावा किस तरह अपनी 51 स्टेट्स जो हैं वो कनाडा को मिला के बना लेंगे। अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने रिस्पॉन्स दिया है ना, वो हम इस एडिटोरियल में, इस ओपिनियन में पढ़ेंगे। तो अब ये इसलिए आपको पहले वो वाली बातें पता होनी चाहिए। उसमें हमने लास्ट पे मैप भी ड्रा किया था कि अगर आपको इस तरह का कोई टॉपिक आता है तो आपने किस तरह मैप को ड्रा करना है। लास्ट पे 1 मिनट का मैप की वीडियो थी, वो आप देख सकते हैं जाके। अब जो है ना, मैम मलिहा लोधी लिखती हैं कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। इसके अलावा हमने इस ओपिनियन में जो टॉपिक्स है ना, वो है कि यूरोपियंस रिस्पॉन्स क्या है टू यूएस ग्लोबल एम्बिशंस। अब यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या रिस्पॉन्स दिया, जैसे कि डेनमार्क का ग्रीनलैंड पे कब्जा था, तो अब उन्होंने क्या कहा है अमेरिका को कि हम क्या आपको देंगे या नहीं देंगे, इस पे हम बात करेंगे। मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी पे बात करेंगे हम, और इसके अलावा हम देखेंगे कि ग्रीनलैंड की जियोपॉलिटिकल क्या इस तरह की इंपॉर्टेंस हैं जिसकी वजह से ट्रम्प चाह रहे हैं कि वो हमारे पास हो। यूक्रेन वार की बात करेंगे कि वो वार जो है वो अभी तक क्यों नहीं रुकी है, जबकि जो मिडल ईस्ट में फ़लस्तीन की वार थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी तक यूक्रेन की वार क्यों नहीं ख़त्म हुई है, इस पे हमने बात करनी है इस ओपिनियन में। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ना, हमने जो भी यूएस की फॉरेन पॉलिसी पे या ट्रम्प्स की फॉरेन पॉलिसी पे जो भी वीडियो बनाई है ना, उसकी हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, ताकि जब भी आप वो टॉपिक प्रिपेयर करो ना, तो आप जस्ट प्लेलिस्ट ओपन करो और वो सारी वीडियो सुन लो। आपको इतनी सारी वीडियोस में से कोई भी वीडियो ढूंढनी ना पड़े और आपका टाइम जो है वो बच जाएगा इस तरह। ओपिनियन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका टाइटल पे बात करेंगे हमेशा की तरह, ट्रम्प एक्ट 2। ट्रम्प एक्ट 2 से क्या मुराद है? यहाँ पे एक्ट 2 का मतलब है कि ट्रम्प की सेकंड टर्म है। जो ट्रम्प है ना, 20 जनवरी 2017 में इनकी पहली टर्म थी। अब जो ये दूसरी बार इलेक्ट हुए हैं, मतलब इन्होंने ओथ जो लिए ना, वो है 20 जनवरी 2025। इसके अलावा ना, इस ओपिनियन में बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी बनते हैं, इसलिए आपने इन सारे एमसीक्यूज़ को नोट डाउन करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट बनते हैं एमसीक्यूज़। इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं ओपिनियन की। ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिपीटेडली सेड ही वांटेड टू स्टॉप वार्स एंड प्रिवेंट द यूएस फ्रॉम बिकमिंग एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड का मतलब होता है इन्वॉल्व होना इन फॉरेन एडवेंचर्स। अब राइटर कहती हैं कि जब ट्रम्प की इलेक्शन कैंपेन्स चल रही थी ना, तो इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि वो सारी जंगों को रोक देंगे, पीस लेके आएंगे रीजन में, और इसके अलावा जो है ना, यूएस वो किसी भी फॉरेन एडवेंचर में ना इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब ये कहते हैं कि ये ट्रम्प की ना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी, क्योंकि अब जब ट्रम्प आए हैं ना, बल्कि अभी तक आए भी नहीं थे, और इन्होंने इतनी ज़्यादा इस तरह की स्टेटमेंट दे दी जिन्होंने रीजन में एक कन्फ्लिक्ट फैला दिया, और बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी। जबकि वो इलेक्शन कैंपेन्स में कुछ और कह रहे थे, और जब वो आए हैं और उन्होंने कोई और बात की है। तो राइटर जो है ना, वो इस पे बात करती हैं कि उन्होंने कहा था कि स्टॉप वॉर्स, वो जितनी भी जंगें हो रही हैं फ़लस्तीन की, रशिया की, ये सब रोक देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि एक नई जंग छेड़ ली है। बट हिज प्रोवोकेटिव का मतलब होता है अनोइंग या इरिटेटिंग स्टेटमेंट्स अर्लियर दिस मंथ सेंड अ डिफरेंट मैसेज। अब यहाँ पर राइटर कहती हैं कि जो थे ना, ट्रम्प थे, वो उन्होंने इतनी अनोइंग या इरिटेटिंग स्टेटमेंट दी हैं, जो कि बहुत डिफरेंट मैसेजेस है, जो कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स में कहा था कि जंग को रोक देंगे, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं ना, वो ऐसा जो है वो इस तरफ इशारा नहीं करती कि वो कोई भी जंग रोकने के कायल हैं। ही थ्रेटन टू टेक ओवर का मतलब होता है कब्जा करना, द पनामा कैनाल एंड ग्रीनलैंड इफ नेसेसरली बाय मिलिट्री फोर्सेस एंड टर्न कनाडा into the 51st state of the US by using economic forces। जो ट्रम्प थे ना, इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वो पनामा कैनाल को अपने साथ शामिल कर लेंगे। इसके अलावा जो डेनमार्क है ना, उसका जैसे कि हमें पता है कि कब्जा है ग्रीनलैंड पे, और डेनमार्क जो है ना, वो खुद देगा ग्रीनलैंड को, किसको? ट्रम्प को देगा। क्यों देगा? ना ही तो वो मिलिट्री का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो उनकी इकोनॉमी को तबाह कर देगा, उन पे इतना टैरिफ लगाएगा उनकी एक्सपोर्ट पे, तो वो खुद जो है ना, वो कहेंगे कि ले लें आप हमसे ग्रीनलैंड। लेकिन दूसरी साइड पे उन्होंने कहा था कि जो हमारी, जैसे कि हमें पता है कि यूएस की 50 स्टेट्स हैं, वो कह रहा था कि हम ना कनाडा को भी अपने साथ शामिल करेंगे और 51 जो है ना वो स्टेट बना देंगे।
बाय यूजिंग इकोनॉमिक फोर्सेस। इकोनॉमिक फोर्सेस मीन कि उनकी आप एक्सपोर्ट पे इतना ज़्यादा टैरिफ लगाओगे। इफ़ नेसेसरी बाय मिलिट्री फोर्सेज, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मिलिट्री का भी इस्तेमाल करेंगे। ही आल्सो सजेस्टेड द गल्फ ऑफ मैक्सिको शुड बी रीनेम्ड द गल्फ ऑफ अमेरिका। अब उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट दी थी कि जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है ना, इसको हम चेंज करके गल्फ़ ऑफ अमेरिका नाम बना देंगे इसका, कि वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको नहीं रहेगी, ये दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ़ है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। मेन वाइल हिज क्लोज अलाई एंड एक्स ओनर इलोन मस्क, ये देखिए अब हमसे ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि एक्स का ओनर कौन है, इलोन मस्क है। कॉल्ड फॉर द रिमूवल ऑफ यूकेज, ये उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है कीर स्टारमर। कीर स्टारमर उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है। ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ये कीर स्टारमर कौन है। यूके का प्राइम मिनिस्टर है, यूएसए का प्राइम मिनिस्टर है, जर्मनी का है, इस तरह सो ऑन। आपको पता होना चाहिए कि ये यूके का है। गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिज सपोर्ट फॉर द फार राइट इन जर्मनी। अब ये वाला हम लोगों ने पिछले एडिटोरियल फैलन इन दी वाइट हाउस में पढ़ा था, ये सारी बात कि किस तरह वो जर्मनी को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इलॉन मस्क है ना, जैसे कि हमें पता था कि इन्होंने एक्स पे कंपेन्स की थी ट्रम्प की, और ये इसको जो है ना इलेक्ट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है इलॉन मस्क का। और जो इलॉन मस्क है ना, ये फॉर राइट विंग को जर्मनी में सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी पार्टी का नाम था, हम लोगों ने पिछले फैलन इन दी वाइट हाउस में पढ़ा था, उनकी पार्टी का नाम था AFD। और वो जो एक्स पे कंपेन्स कर रहे हैं ना, अब जर्मनी के हक में कर रहे हैं कि आप इनको वोट दें। अब हम ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैप के थ्रू पढ़ते हैं। ये यहाँ पे कनाडा है, US है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, और ये यहाँ पे है पनामा कैनाल, और ये है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, जो अभी हमने पढ़ा है। मैप के थ्रू आप देख लोगे कि आपके एक नज़र में रह जाएंगी सारी चीज़ें, कि ये इस तरह मिला के ये सारी चीज़ें आपस में शामिल करना चाहता है और एक US बनाना चाहता है। ये सारी पे US में शामिल हो जाएंगी। ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का कब्जा है, कनाडा को अपने साथ मिला के 51 स्टेट बना देगा, और ये US है। यहाँ पे जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, इसको गल्फ़ ऑफ अमेरिका बना देगा, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इसका बड़ा कंट्रोल हो जाएगा इस एरिया में। अब हमें पता होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों करना चाह रहा है ट्रम्प। तो यहाँ से इनकी ट्रेड का थोड़ा सा मसला था कि पहले तो जो US था ना, इसको आना पड़ता था ट्रेड करके बहुत दूर से। ये फिर यहाँ इधर से दूसरे मैप से हम देखते हैं अब कि ये US से यहाँ साउथ एशिया से के थ्रू जो है ना अटलांटिक ओशन में तजारत करता था। लेकिन अब क्या होगा, जब ये पनामा कनाल को अपने साथ शामिल कर लेगा ना, तो इनकी ट्रेड जो है ना उसको इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, इजीली हो जाएगी। दूसरी साइड पे अगर हम देखें ना ग्रीनलैंड का, देखिए यहाँ पे छोटा सा लिखा भी हुआ है कि डेनमार्क का कब्जा है यहाँ पे। अब हो क्यों रहा था कि यहाँ पे ना जियो पॉलिटिकल ऑफ क्लाइमेट चेंज का एक आर्टिकल था, उसमें मैंने पढ़ा था, और उसमें वो बता रहे थे कि जैसे कि क्लाइमेट चेंज का जियो पॉलिटिक के साथ क्या ताल्लुक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें बताई गई थी कि जैसे कि अब हमें पता है ना कि ग्लेशियर सारे पिघल रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो रशिया में हमें पता है कि इसका आधा जो है ना एरिया वो बिल्कुल फ्रीज है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे लोग भी नहीं रहते। तो वहाँ पे ये होता था कि अब यहाँ पे जबकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो वहाँ पे अब ट्रेड होना ईजी हो जाएगा। तो ये रशिया को काउंटर करने के लिए, अब पहले तो इधर वाले सारी जगहों पे तजारत होती थी ना, अब इधर वाली साइड से भी तजारत हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे ग्रीनलैंड पे ये कब्जा करके ना रशिया या चाइना को काउंटर करने की कोशिश करेगा। तो ये इसकी बात थी। लेकिन जब हमने पहले फैलन इन दी वाइट हाउस में पढ़ा था, वहाँ पे राइटर ने कहा था कि यहाँ पे इसका ये, जबकि ट्रम्प जो है ना वो बिजनेसमैन है, तो इस वजह से ना इसका कोई अपना ही यहाँ पे है इंटरेस्ट है, या फिर इसका जो बड़ा बेटा है वहाँ पे रहता है तो इसका इंटरेस्ट है। लेकिन अब थोड़ी सी बात जो है ना वो चेंज की गई है, जियो पॉलिटिक को क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक किया गया है। अब आगे ना मैम मलिहा लोधी एक क्वेश्चन पूछती हैं कि डज दिस मीन ट्रम्प टू इज ऑलरेडी प्रूविंग टू बी डिस्टेबलाइजिंग फॉर द वर्ल्ड इवन बिफोर ही स्टार्ट हिज सेकंड टर्म, कि अभी तक उसने स्टार्ट नहीं किया। अब हमने ऊपर जितनी भी बातें पढ़ी हैं वो पूरा एक वर्ल्ड मैप चेंज करने पे लगा हुआ है। तो वो क्वेश्चन पूछती हैं कि क्या ये डिस्टेबलाइज कर रहा है दुनिया को फॉर द वर्ल्ड इवन बिफोर ही स्टार्ट हिज सेकंड टर्म। अभी अपनी सेकंड टर्म स्टार्ट ही नहीं किया, अभी वो व्हाइट हाउस में आया भी नहीं है, अभी उसका पहला दिन भी नहीं हुआ, और उसने क्या कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दी हैं। तो क्या ये इसके ऑपोजिट नहीं था जो इसने इलेक्शन कैंपेन्स किए हैं? ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी उसकी। हिज एग्रेसिव का मतलब होता है फुल ऑफ एंगर। असर्शंस मीन स्टेटमेंट दिए हैं उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। सर्टेनली सिग्नल्ड दैट एंगरिंग कंट्रीज इन यूरोप एंड बियॉन्ड। अब देखें, आपको अगर कोई कंट्री कहता है, इंडिया अगर हमें कह देता है कि हमने जो है वो लाहौर अपने साथ शामिल कर लेना, तो हमें कितना गुस्सा आएगा। तो इसी तरह जो है ना, ये जो इसने स्टेटमेंट दिया ना, अग्रेसिव असर्शंस
गुस्से वाली स्टेटमेंट दी है ना, ये दूसरे कंट्रीज को गुस्सा दिला रही हैं, उनमें इंस्टेबिलिटी डाल रही हैं, उनके लोग परेशान होंगे कि हमारे कंट्री के साथ क्या होगा। इसी तरह जो है ना, हिज स्टेटमेंट्स डिड नॉट ऑफ कोर्स गो अनआंसर्ड। अब राइटर कहती है कि ऐसा नहीं था कि वो चुप करके इनकी स्टेटमेंट सुनते रहे कि ट्रम्प आ गए, अब उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया, बल्कि उन्होंने भी आगे से आंसर किया है। अब हम आंसर पढ़ रहे हैं उनका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मेंशन करोगे कि अब ट्रम्प ने ये बात की थी तो आगे से उनको आंसर क्या मिला है। पहला आंसर हम पढ़ेंगे फ्रेंच एंड जर्मनी का। उन्होंने क्या कहा था कि फ्रेंच एंड जर्मन लीडर्स शूट बैक, उन्होंने उनको वापस जवाब दिया है, टू वार्न द यूएस नॉट टू मेडल। मेडल का मतलब होता है मुदाखलत करे या इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करे विद यूरोप्स बॉर्डर, कि आप जो हो ना वो यूरोप के बॉर्डर्स के साथ मुदाखलत ना करो। जैसे कि डेनमार्क है तो वो वहाँ पे जो है ग्रीनलैंड का उसके ऊपर कब्जा है, तो वो यूरोप्स के बॉर्डर में जो है ना उनकी मुदाखलत कर रहा है। वाइल डैनिश लीडर कहते हैं, डेनमार्क के जो लीडर्स होते हैं उनको कहते हैं डैनिश लीडर्स, और वो कोई खतून है, मुझे नाम नहीं उनका याद, तो आप खुद देख लीजिएगा। डैनिश लीडर्स सेड ग्रीनलैंड वाज नॉट फॉर सेल। अब जो डैनिश लीडर थी ना, उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड वाज नॉट फॉर सेल, कि वो बेचने के लिए नहीं है, कि क्योंकि ट्रम्प ने कहा था कि हम ना तो अगर इन्होंने ना दिया तो हम इसको खरीद लेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये बेचने के लिए नहीं है, नॉट फॉर सेल। द मैक्सिकन president responded to Trump's remark by saying part of the US should instead be named Mexican अमेरिका, के उन्होंने कहा है कि अगर आप इसको अपने साथ शामिल करते हो ना, मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर आप इसको हमारे साथ शामिल करते हो अपने साथ, तो इसका जो यूएस, इसको जैसे कि उन्होंने कहा था ना कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से गल्फ ऑफ अमेरिका रख देंगे, तो ये नहीं होगा, आप रखोगे मैक्सिकन अमेरिका। कैनेडाज देन प्राइम मिनिस्टर्स जस्टिन ट्रूडो। अब ये हमें एमसीक्यूज आ सकता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि यूके का जो प्राइम मिनिस्टर था कीर स्टारमर, इसी तरह ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि जस्टिन ट्रूडो किसका प्राइम मिनिस्टर है, तो हमें पता होना चाहिए कि कनाडा का है। ट्वीटेड देयर वाज अ स्नोबॉल्स चांस इन हेल, कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जहन्नम में जो है ना वो स्नोबॉल हो कि हम आपके साथ शामिल होंगे, ऑफ हिज कंट्री बिकमिंग पार्ट ऑफ द यूएस। अब आगे राइटर लिखती हैं, बट द क्वेश्चन इज whether all this is characteristics Trumpian bluster or a disturbing indication of what's to come। अब राइटर कहती है कि ये बस ट्रम्प ने वैसे ही बात कर दी है, उसकी खसूसियत है कि ऐसी बातें करना, या फिर वो एक डिस्टर्बेंस लेके आना चाहता है कि अब आगे क्या होने वाला है, या मैं ये कर दूंगा जब आया ऑफिस में आया। Which many see as a throwback to 19th century US imperialism or an age of territorial expansionism। अब देखें, पहले क्या होता था कि कॉलोनीज बना दी जाती थी, जैसे कि हमारे साथ हुआ था जब हम हिंदुस्तान में होते थे, तो क्या हुआ था कि हमारी कॉलोनीज बना दी गई थी। तो अब कहती हैं कि जो यूएस इंपीरियलिज्म, इनके इकोनॉमी के लिए किसी भी कंट्री पे कब्जा कर लेना या उनकी टेरिटरी पे कब्जा कर लेना, कंट्रोल कर लेना, उनके जो मैटर्स हैं उनमें इन्वॉल्व लेके आना कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो, इस तरह की बातें। तो ये जो है ना, इसकी तरफ कुछ लोग जो है ना, कुछ क्रिटिक्स जो है ना, इस पर भी बात करते हैं कि यूएस इंपीरियलिज्म और एन एज ऑफ टेरिटरी एक्सपेंशनिज्म। अब राइटर आगे एक जो है ना वो फैक्ट बताते हैं कि द फाइनेंशियल टाइम्स डिक्राइडेड का मतलब होता है पब्लिकली अनाउंस करना ट्रम्प्स एक्सपेंशनिस्ट रिथॉरिक, मीन कि वो सिर्फ बातें कर रहा है। ये किसने कहा कि फाइनेंशियल टाइम, ये एक मैगजीन का नाम है, उन्होंने ये कहा था कि ये सिर्फ बातें हैं एक्सपेंशनिस्ट की, कि आप जो हो वो अपनी टेरिटरी को ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हो, ये सिर्फ बातें कर रहा है ट्रम्प। एज डेंजरसली रॉन्ग हेडेड एंड पॉइंटेड टू इट्स अनसेटलिंग इफेक्ट ऑन अमेरिकन्स अलाइज। अभी राइटर यहाँ पे कहती हैं कि ये बिल्कुल एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा था, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये कह रहा था कि स्टॉप वॉर्स, या जो जंगें हो रही हैं मैं उसको भी ख़त्म कर दूंगा, मैं एंटी वॉर हूँ। तो ये एक बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बल्कि ख़तरनाक डायरेक्शन में जा रहा है, और इसके अलावा ये एक अनसेटल जो है ना, ये इफेक्ट छोड़ेगा अमेरिका अलाइज के ऊपर, जो इनके साथ पहले काम करते थे, वो एक अनसेटल इफेक्ट रहेगा उनके ऊपर। बट ओनली टाइम विल टेल वेदर सच प्रोनाउंसमेंट्स, मीन जो इसने सारी बातें की है, प्रोनाउंसमेंट स्टेटमेंट दी हैं, विल एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू पॉलिसी एक्शंस। अब ये जो है ना, राइटर कहती है कि ये बातें जो उसने की हैं, ये वक्त बताएगा कि ये सिर्फ स्टेटमेंट्स थी या वो ट्रांसलेट करेगा, मीन के इम्प्लीमेंट करेगा इनटू पॉलिसी एक्शंस पे, कि वो इसको काबिल अमल में लाएगा या सिर्फ इसने बातें की हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन फाइनेंशियल टाइम ने पब्लिकली ये अनाउंस किया था कि ये सिर्फ एक्सपेंशनिस्ट रिथॉरिक है, सिर्फ बातें हैं। अब आगे राइटर लिखते हैं, इट इज़ हार्ड टू से इफ पावर विल हैव अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन ट्रम्प्स कंडक्ट एंड पॉलिसीज। मॉडरेटिंग का मतलब होता है इंटेंस, इफेक्ट ऑन ट्रम्प्स कंडक्ट का मतलब है बिहेवियर या मैनेजमेंट, एंड पॉलिसीज
अब जैसा कि ट्रम्प के पास जो है ना वो पावर आ चुकी है, वो कुछ भी कर सकता है। पहले तो उसके पास पावर भी नहीं थी, वो वाइट हाउस में आया भी नहीं था और उसने इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट दे दी हैं। अब ये बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन है कि क्या ये अपनी पावर का किस तरह इस्तेमाल करेगा। ऑल्दो यूरोप सीम्स मोर शेकन बाय हिज अल्ट्रेंस। अब राइटर कहती है कि जैसे कि उसने ज़्यादातर जो स्टेटमेंट दिए ना वो यूरोप के हवाले से दिए हैं, तो यूरोप जो है ना वो मोर शेकन लग रहा है उसकी स्टेटमेंट्स के वजह से, या फिर कह लें कि उनमें ज़्यादा, उनके रीजन में ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आई है इसकी स्टेटमेंट की वजह से ट्रम्प की। इट इज़ द फ्यूचर कोर्स ऑफ यूएस चाइना रिलेशंस। अब हम यहाँ पे यूएस चाइना रिलेशन की भी बात करेंगे, जो मुझे स्टार्ट में बताना याद भूल गया। तो हम जो है ना यूएस चाइना रिलेशंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ऐसा भी आता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो चाइना के साथ तो बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन यूएस के साथ जो है उसके साथ किस तरह ताल्लुकात को अच्छा कर सकता है, क्योंकि यूएस चाइना के जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड करके आता होता है। तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि यूएस का चाइना के साथ किस तरह रिलेशन है और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह उनके मुताबिक करना है। दैट विल बी मोर कॉन्सिक्वेंशियल, मीन के इम्पोर्टेंट होंगे फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। अब यूएस चाइना दो सुपर पावर हैं, इनके आपस में ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ही ग्लोबल स्टेबिलिटी आएगी। आगे राइटर लिखती हैं, चाइना हैज़ बीन calmly preparing to deal with Trump with its officials in touch with his team ahead of his assumptions, मीन अंदाज़ा लगाना ऑफ ऑफिस। अब राइटर यहाँ पे कहती है कि जो चाइना है ना वो बड़े आराम से पुरसकून तरीके से ट्रम्प को डील कैसे करना है ना उस पर काम कर रहा है, साथ में उसकी टीम को किस तरह डील करना है और उसके ऑफिस जब में वो आ गया तो उसको किस तरह वो टैकल करने की कोशिश करेगा, किस तरह डिप्लोमेटिक वे में ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है ट्रम्प के साथ। आगे राइटर लिखते हैं, ट्रम्प्स थ्रेट टू इम्पोज मच हायर टैरिफ्स कहते हैं टैक्स को ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैज़ राइज द स्पेक्ट्रा, मीन के थ्रेट या फिर कह लें कि इस चीज़ का खतरा है हमें कि ये जो टैरिफ लगा रहा है या ये दो सुपर पावर की आपस में जंग है ना या लड़ाई झगड़ा है ये बढ़ेगी। ऑफ एन एस्केलेशन, मीन बढ़ जाना किसी चीज़ का, राइज हो जाना, सर्ज इन द ट्रेड एंड टेक वॉर बिटवीन द वर्ल्ड्स टू सुपर पावर्स। अब राइटर यहाँ पे कहते हैं कि जो ट्रम्प है ना उन्होंने कहा था कि हम जो है ना अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे दोबारा से, उनकी ये स्लोगन था उनका। तो अब राइटर कहती थी उन्होंने कहा था कि हम जो है ना वो जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे वो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे और ऐसी चीज़ें जो कि चाइना से इंपोर्ट की जाएंगी ना उन पे हायर टैरिफ लगाएंगे। ट्रम्प ने ऐसी स्टेटमेंट दी थी। अब राइटर कहती हैं कि इस बात का ना इस चीज़ का खतरा है कि जब चाइना पे लगाएगा ट्रम्प, तो जो कि यूएस में ये इंपोर्ट करता होगा, एक्सपोर्ट करता होगा चीज़ें, तो वो फिर चाइना भी तो लगाएगा ना। तो वो कहते हैं कि इस चीज़ का खतरा है कि ये जो जंग है ना आपस में बढ़ जाएगी इन द ट्रेड एंड टेक वॉर बिटवीन द वर्ल्ड्स टू सुपर पावर्स, बट इट मे नॉट बी इजी टू कैरी आउट दैट थ्रेट। अब कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये थ्रेट जो है वो इतना आसानी से ये दोनों कंट्रीज़ कैरी कर लेंगे, इनको कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि इस तरह इन दोनों कंट्रीज़ को नुकसान होगा। The impact of such action on the American consumer will be hard to ignore as higher tariffs will fuel more inflation। अब अमेरिका में था इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, वहाँ पे महंगाई थी, वहाँ के हालात कुछ बेहतर नहीं थे जब ट्रम्प आया था, तो इस वजह से उनके ऐसे स्लोगन थे कि हम जो है वो इकोनॉमी को बेहतर कर देंगे। इस पर भी हमने जब ट्रम्प आए थे तो हमने भी उन पर भी वीडियो बनाई थी, अब आपने वो प्ले लिस्ट से जाकर सुन लेनी है। उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाएंगे, इकोनॉमिक पैकेज दिया था, टैरिफ लगाएंगे, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, अपने एक्सपोर्ट को बेहतर करेंगे, इस तरह उन्होंने बातें की थी। लेकिन जब वो इस तरह का हायर टैरिफ लगा देगा तो वो क्या करेगा, इन्फ्लेशन में को ज़्यादा बढ़ा देगा कंट्री की, उनकी अमेरिका की। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को कैरी करना। चाइना हैज़ आल्सो इवोल्व्ड अ प्लान टू रिटेलिएट का मतलब होता है किसी से बदला लेना या वापस शूट बैक करना, इन अ टैरिफ वॉर बाय एक्शन दैट कुड हर्ट अमेरिका कंपनीज एज वेल एज डायरेक्ट इट्स एक्सपोर्ट टू द अदर एंड द न्यू मार्केट। अब जब चाइना जो है वो हायर टैरिफ लगाएगा तो फिर चाइना भी लगाएगा, तो उसके पास भी एक प्लान था उससे बदला लेने के लिए यूएस से कि इन अ टैरिफ वार, जब आप जो हो वो टैरिफ वार लड़ रहे हो कि हम आपकी जो एक्सपोर्ट है उस पर टैरिफ लगा देंगे तो हम भी लगाएंगे फिर, और इस तरह क्या होगा कि जो अमेरिकन कंपनीज है ना उनको नुकसान पहुंचेगा उनकी एक्सपोर्ट को। अब आगे राइटर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि विल ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी बी डिस्टेबलाइजिंग फॉर द वर्ल्ड
और इज़ बीइंग वाइडली एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है प्रिडिक्शन करना, या फिर ये सच में डिस्टेबलाइज करेगी दुनिया को, या फिर ये सिर्फ हमारी एक प्रिडिक्शन है। ये वो क्वेश्चन पूछ रही थी। अब ये इस सारी चीज़ों का पता हमें आस्ता आस्ता चलेगा, इस वजह से हम जैसे भी कोई भी यूएस पे आएगा तो हम लाजमी उस पर वीडियो बनाएंगे। आगे राइटर लिखती हैं, गिवन ट्रम्प्स ट्रांजैक्शनल अप्रोच हिज टैरिफ थ्रेट्स में वेल बी टू जनरेट नेगोशिएशन लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, टू ड्राइव अ हार्डर ट्रेड बार्गेन विद चाइना। अब ये जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे तो ये क्या होगा कि मुश्किल पैदा कर देगा ट्रम्प के लिए उनके साथ ट्रेड करना, चाइना के साथ, जो कि खुद एक सुपर पावर है। ही हैज़ फ्रिक्वेंटली सेड ही सीक्स अ बेटर रिलेशन विद बीजिंग। बीजिंग जो है ना, ये कैपिटल है चाइना का। ये एक एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इस वजह से इसको आप नोट डाउन कर लें कि ही हैज़ फ्रीक्वेंटली सेड। अब उसने ये भी कहा था कि हम चाइना के साथ भी रिलेशन बेहतर कर लेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि उसने दूसरी साइड पे क्या कहा था कि हम उन पे ज़्यादा हायर टैरिफ लगा देंगे उनकी एक्सपोर्ट पे, फिर क्या होगा कि उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी उसकी कुछ। ही स्पोक बाय फोन विद प्रेजिडेंट शी जिनपिंग। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो चाइना का प्रेसिडेंट का नाम क्या है, शी जिनपिंग है उनका नाम है, और वहाँ पे जो चाइना है उसका कैपिटल है बीजिंग। बिफोर टेकिंग ओवर एंड इवन टुक द अनप्रेसिडेंटेड बीन बेमिसाल स्टेप ऑफ इनवाइटिंग हिम टू हिज इनऑगरेशन। इनऑगरेशन मीन कि जब वो ओथ ले रहा था, उसकी लॉन्चिंग या इनिशिएटिव जो उनके टाइम था उसमें उन्होंने इन्वाइट किया कि आप आइएगा। द चाइनीज़ लीडर डिक्लाइंड बट बाय सेंडिंग वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन जो थे ना उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं आए शी जिनपिंग, और उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया जिनका नाम था हंग जिंग। हंग जिंग उनके वाइस प्रेसिडेंट का नाम है चाइना का। ये भी हमसे कुछ पूछा जा सकता है, इस वजह से आपने ये भी याद रख लेना है कि हंग जिंग उनके वाइस प्रेसिडेंट का नाम है, और उनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शी जिनपिंग। टू अटेंड द ओथ टेकिंग ही सिग्नल्ड रेडीनेस। रेडीनेस मीन के प्रिपरेशन टू पॉजिटिवली इंगेज विद वाशिंगटन। अब जब वो उन्होंने उनकी ओथ सेरेमनी जो है वो अटेंड की है तो ये ऐसा लगता है कि ये एक पॉजिटिव इंगेज है विद वाशिंगटन। वाशिंगटन कैपिटल है अमेरिका का। आगे राइटर लिखती हैं, दिस डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट द बायपार्टीसन कॉन्सेंसस इन द यूएस व्यूज चाइना एज एन एडवर्सली टू बी काउंटर्ड। बाईपार्टीसन कॉन्सेंसस का मतलब होता है, बाईपार्टीसन का मतलब होता है दो ऐसी पार्टीज जिनका आपस में इख्तलाफ रहता है। अब जैसे कि चाइना एंड यूएस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कॉन्सेंसस का मतलब होता है आपस के ताल्लुकात को बेहतर कर लेना, और एक मीन के आप दोस्ती कर लो उनके साथ। बाईपार्टीसन कॉन्सेंसस जो है ना यूएस और चाइना का, कि उन्होंने उनकी सेरेमनी अटेंड किया, कि इसका मतलब है कि बहुत अच्छा इनकी अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। इट डजंट चेंज द फैक्ट। अब ये फैक्ट चेंज नहीं करेगा कि जो यूएस है ना वो किस तरह नज़रिए से देखता है चाइना को, एज एन एडवर्सली मीन कन्फ्लिक्ट करता है, या उसके इख्तलाफ है, उसके खिलाफ है, टू बी काउंटर, कि ये इसका किसी भी रीजन में इतना ज़्यादा कंट्रोल या इन्फ्लुएंस ना होने दे। America's top strategic priority will continue to be the contain China। अब जो अमेरिका है ना, क्योंकि ये सुपर पावर है तो कोई भी एक सुपर पावर बर्दाश्त नहीं करती कि उसकी एक और उसके साथ बराबर में आके एक सुपर पावर खड़ी हो जाए। तो जो अमेरिका की टॉप स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ है ना उसमें से एक ये है कि वो कंटेन करे चाइना का इन्फ्लुएंस इन एवरी रीजन। दैट डज नॉट हाउएवर रूल आउट Trump seeking a grand bargain with Beijing। For his part, President Xi Jinping has said a trade war would have no winners. It remains an open question whether the two sides can over time agree on some kind of mutual coexistence, which would obviously be salutary का मतलब होता है good या फिर beneficial for global stability। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो के प्रेसिडेंट है ना चाइना के शी जिनपिंग, उन्होंने कहा था कि ये जो ट्रेड वॉर होती है ना इसमें कोई भी विनर नहीं होता। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अगर आप टैरिफ लगाओगे ना, चाइना अमेरिका जो है वो चाइना पे टैरिफ लगाएगा तो फिर चाइना भी लगाएगा, तो फिर इस तरह क्या होगा कि अमेरिका को भी नुकसान होगा, और उसका जो वहाँ पे ऑलरेडी इन्फ्लेशन है और उसमें ये बिल्कुल तेल का काम करेगा। और इसके अलावा था हमने पढ़ा कि उनकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रही हैं वो भी बिल्कुल तबाह हो जाएंगी। तो सेम एज़ उन्होंने कहा कि इसका कोई विनर नहीं होता। अगर आप हमारे साथ ट्रेड वॉर जो है वो करना चाहते हो तो इसका कोई भी विनर नहीं है। इट रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन, क्योंकि दोनों साइड जो है ना वो तबाह होती हैं, और दोनों साइड जो जब तक एग्रीमेंट कर लेती है ना म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, इसी में ही फ़ायदा है ग्लोबल स्टेबिलिटी का। अब हम बात कर रहे थे, ये थी चाइना और यूएस की बात।
कि चाइना और यूएस के आपस के ताल्लुकात किस तरह बेहतर होंगे। आगे हम पढ़ेंगे इन द मिडल ईस्ट कि मिडल ईस्ट में ट्रम्प की जो पॉलिसीज थी वो किस तरह की रही हैं कि ट्रम्प्स इंटरवेंशन मीन के इन्वॉल्वमेंट प्रोड्यूस द ब्रेक थ्रो का मतलब होता है डेवलपमेंट दैट रिजल्टेंट इन आ सीज फायर एग्रीमेंट इन गजा बिटवीन हमास एंड इसराइल डेज बिफोर ही अज्यूम्ड ऑफिस। अब इससे पहले कि उसने ऑफिस अभी तक ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले उसने ये जंग रोक दिया है मिडल ईस्ट में। ही वॉन्टेड अ क्विक एंड टू द 15-month वार। जैसे कि हमें पता था कि 2023 के अक्टूबर के मंथ में ये वार स्टार्ट थी तब से, और जो है इसको 15 मंथ हो गए हैं और अब इसने आके ख़त्म कर दिया। एंड हैड सेड इफ़ हॉस्टेज वर नॉट रिलीज बिफोर हिज इनऑगरेशन मीन के उसके लॉन्च होने से पहले या उसकी ओथ लेने से पहले ऑल हेल विल ब्रेक आउट। राइटर यहाँ पे कहते हैं कि जब इन्होंने ना हमास को ये कहा था कि जो आपने हॉस्टेज बनाए हुए हैं ना इसराइल के लोग, उनको फ़ौरन से पहले रिलीज़ कर दें, क्योंकि इस तरह क्या होगा उसके जो है ना उसकी ओथ लेने से पहले, वरना उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। However, many challenges lie ahead. The Gaza deal has to be enforced in all its phases. Trump is expected to be unwavering in his support for Israel, but he is also capable of putting pressure on Prime Minister बेंजामिन नेतन्याहू। ये प्राइम मिनिस्टर का नाम है इसराइल के का। एंड ही डिड टू सील द सीज फायर डील। अभी एमसीक्यूज है, हमने कितने ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स के नेम जो हैं वो याद किए हैं अभी, और आपने इसको एमसीक्यूज के तौर पर लिख लेना है कि चाइना का ये है, उनके वाइस प्रेसिडेंट का नाम ये है, उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम ये है, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम ये है, और जो कनाडा है उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम जस्टिन ट्रूडो है। इस तरह आपने सबके नाम याद के रख लेने हैं। और इसी तरह वो कहते हैं कि जो ट्रम्प था ना उनके पास ये कैपेबिलिटी है, काबिलियत है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के उनके ऊपर प्रेशर डाल के इस सीज फायर को रोक सकें, जो कि बिडेन नहीं कर पाया था। मेंबर ऑफ हिज टीम आर आल्सो स्टेंचुअली कहते हैं लॉयल हैं, प्रो इसराइल हैं वो भी सारे मेंबर्स। इस पर हमने जो इसराइल का एक पढ़ा था, एक ओपिनियन पढ़ा था, उस पर भी वीडियो मैंने बनाई थी। उसमें हमने इनके सारे जो भी इनकी टीम थी, कैबिनेट थी ना, उस पर बात की थी कि वो सारे प्रो इसराइल हैं। दिस कोड इम्बॉल्डन का मतलब होता है करेज करना, मीन उनको ज़्यादा हिम्मत दे रहे हैं इसराइल को टू अनेक्स द वेस्ट बैंक। जब उनको पता था कि जो यूएस में एक नई एक अब एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, उनकी जितनी भी टीम है, कैबिनेट है, वो प्रो इसराइल है, तो वो उनको बड़ी शय दे रहा था, हिम्मत दे रहा था कि आप वेस्ट बैंक पे भी कब्जा कर लो। A step Trump might approve this would plunge the region into more turmoil. Plunge का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ का ज़्यादा और नीचे गिर जाना। Plunge the region into more turmoil mean तबाही की तरफ लेके जा रहा है। It would certainly end any possibility of an independent Palestinian state, which is the key to the durable peace in the region. Durable peace का मतलब है कि long lasting peace है। अब ये सिर्फ एक हम कहते हैं कि ये जो सीज़ फायर हुई है ना, ये एक सिर्फ पीस डील हुई है कि आप उनके जो आप लोगों ने हॉस्टेज किए हुए थे, इसराइल के कुछ लोग पकड़े हुए थे, उनको रिहा कर दें आप, और इसके बाद अल्लाह ना करे लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि आप ये जो है ना ये सीज़ फायर नहीं है, ये एक सिर्फ पीस डील है, परमानेंट डील नहीं है ये। ट्रम्प में बी मोर ओपन टू टॉक्स विद तेहरान कैपिटल है ईरान का, रेदर देन टू इसराइल्स लॉन्ग स्टैंडिंग डिज़ायर टू वेज वॉर अगेंस्ट ईरान। वेज वॉर का मतलब होता है जहाँ पे आपको सपोर्ट मिले, जैसे कि यूएस जो था वो इसराइल को सपोर्ट करता था, मिलिट्री सपोर्ट भी करता था, इसके अलावा उनको असला वगैरह भी प्रोवाइड करता था फ़लस्तीन के अगेंस्ट, और जो ईरान था वो फ़लस्तीन का साथ देता था। तो अब जो है ना वो ट्रम्प जो है वो बात कर रहे हैं तेहरान के साथ। इसके अलावा इन्होंने वहाँ पे उनके साथ ईरान पे सैंक्शंस भी लगाई थी। अंडर अ रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट ईरान वुड बी इन फेवर ऑफ इंगेजिंग विद वाशिंगटन। अब जो ईरान है वो भी फेवर है, वो भी चाह रहा है कि वो इनके साथ इंगेज करे वाशिंगटन के साथ। देयर आर द इंडिकेशन मीन अशारे हैं कुछ Trump's will toughen sanctions, but he may also consider this an opportune moment to negotiate with an Iran weakened by its recent setback in Syria and Israel's pummeling कहते हैं वार को, pummeling of Hamas and Hezbollah। अब देखिए जैसे कि अभी ये सीरिया क्राइसिस का हमने पढ़ा, तो वहाँ पे था कि जो ईरान था ना वो सपोर्ट कर रहा था बशर अल असद को। तो जैसे कि बशर असद की जो रजीम था वो फॉल कर गया, गिर गया, ख़त्म हो गया, और जो थे वो मॉस्को चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब उनका सेट बैक था,
अब उनका कंट्रोल नहीं रहा सीरिया में ईरान का। इसके अलावा जो वॉर थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो ईरान के जो हुक्मरान थे वो भी मार दिए गए। तो अब इस वजह से ना ये भी चाह रहा है कि इतने नुकसान के बाद इनके साथ जो है वो ताल्लुकात को बेहतर कर ही ले अब। His ally Elon Musk has already met with Iran's UN envoy कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव को in New York. Trump will in any case have to deal with a region which has seen geopolitical shift that has realigning relations among region state following the rapprochement between Iran and Saudi Arabia. अब यहाँ पे जो है ना वो राइटर कहती हैं कि जो इलॉन मस्क है ना जो कि रिप्रेजेंटर हैं ट्रम्प के और उन्होंने उनकी कंपेन्स वगैरह भी की, वो खुद जो है ईरान के जो यूएन के रिप्रेजेंटर है ना न्यूयॉर्क में उनसे मिले हैं वो। और इसके अलावा जो ट्रम्प है ना वो भी चाह रहा है कि वो इन सारे रीजन के साथ ना खासतौर पर मिडल ईस्ट में जो सऊदी अरेबिया ईरान इनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करे, क्लेमिंग ही कैन एंड the Ukraine war in 24 hours. Trump has offered no specific plan on how to do this. अब देखिए जब उनकी कंपेन्स हो रही थी ना तो उसने कहा था कि स्टॉप वॉर्स और वो जितनी भी जंगें हैं उनको ख़त्म कर देगा, सीज़ फायर कर देगा फ़लस्तीन में। इसके अलावा वो यूक्रेन की वार जो है ना वो 24 घंटों के अंदर अंदर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो उन्होंने ये क्लेम किया था ना उसका अभी तक ना है तो उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक प्लान नहीं दिया और वो अब कैसे करेगा इसका हमें नहीं पता, और क्योंकि उन्होंने कोई भी इस तरह की बात नहीं की। ही वांट्स यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम है वोलोडिमायर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम है, एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उनके रशिया के प्रेसिडेंट का नाम है। टू इंटर नेगोशिएशन टू फोरगे का मतलब होता है बिल्ड करना अ पीस डील। अब जो है ना ट्रम्प वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट के साथ मिलें, बातचीत करें और एक बिल्ड करें एक पीस डील। बट द टर्म ऑन विच दिस कैन हैपन आर अनक्लियर। अब ये किस तरह होगा ये अनक्लियर है क्योंकि उसने ट्रम्प ने कोई प्लान नहीं दिया। ट्रम्प हैज़ सेड अ मीटिंग विद पुतिन विल क्विकली बी अरेंज, लेकिन ट्रम्प ने ये ज़रूर कहा है कि बहुत जल्द वो पुतिन के साथ एक मीटिंग अरेंज करेंगे। द क्रीमलियन जो है वो मॉस्को की एक जगह का नाम है। टू इज कीन ऑन अर्ली इंगेजमेंट। यूरोपियन लीडर्स वरी इज दैट ट्रम्प माइट पुश फॉर एन आउटकम दैट एडवांटेज मॉस्को एंड नॉट कंसल्ट दैम। ही हैज़ इन द पास्ट बीन क्रिटिकल ऑफ यूएस फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सपोर्ट फॉर यूक्रेन फॉर अ कन्फ्लिक्ट ही हैज़ डिस्क्राइब्ड एज अ ब्लडी मेस। अब देखिए जैसे इसराइल को सपोर्ट करता था ना यूएसए, इसी तरह यूक्रेन को भी सपोर्ट करता था, उनको भी फाइनेंशियली एंड मिलिट्री सपोर्ट देता था। किसके खिलाफ? मॉस्को के खिलाफ जो कि कैपिटल है रशिया का। और इसको इसने कहा कि ब्लडी मेस। किसने कहा है? ट्रम्प ने कहा है। फॉर आगे राइटर लिखती हैं फॉर ट्रम्प अनप्रिडिक्टेबिलिटी मीन वो कुछ भी कह सकता है किसी भी टाइम पे, अनसर्टेनिटी है उसकी किसी भी स्टेटमेंट में, नहीं पता होता कि वो अब क्या करेगा। इज़ बोथ अ हैबिट एंड अ टैक्टिक, ये उसकी आदत भी है और उसके प्लान का एक हिस्सा भी होता है। देयरफॉर लिटर कैन बी सेड विद एनी सर्टेनिटी। What seems likely though is that with such a mercurial personality, mercurial कहते हैं uncertainty, personality in the White House committed to America first, the world is in for a turbulent phase and further weakening of मल्टीलेटरलिज्म। इसको कहते हैं ये एक फॉर्म है मल्टीपल इंटरनेशनल कॉपरेशन की, जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ जो होती हैं ना उनका आपस में काम करती हैं ग्लोबल स्टेबिलिटी की तरफ, या फिर किस तरह जो दुनिया में किस तरह पीस को कायम रखा जा सकता है, या फिर कोई भी जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट है ना उसको किस तरह एड्रेस किया जाता है। मल्टीलेटरलिज्म को ये चीज़ें जो हैं वो कमज़ोर कर रही हैं जो कि ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यूएस इंपीरियलिज्म किस तरह वो अपनी इकॉनमी का इस्तेमाल करते हुए, इकॉनमी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए जो है वो रीजन पे कब्जा करना चाहता है, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि चाइना और यूएस के किस तरह रिलेशन बेहतर किए जा सकते हैं या उनकी ट्रेड वॉर का अब क्या होगा, इस तरह की हमने बातें पढ़ी। उसके बाद हमने मिडल ईस्ट पे आ गए, हम उस पर हमने देखी कि ट्रम्प की क्या पॉलिसीज़ होंगी। इसके बाद हमने देखा कि ईरान के साथ किस तरह अब ट्रम्प जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। और इसके अलावा बाद में हमने यूक्रेन की बात की कि उसके बारे में अभी तक उसने कोई प्लान नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने ट्रम्प एक्ट 2 ओपिनियन में पढ़ी हैं। की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और हो सकता है कि ओपिनियन को पढ़ने में या इसका एनालिसिस करने में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हों। या तो आप करेक्ट कर दिया करें या फिर खुद से वो गलती ना किया करें, लकीर के फ़कीर ना बना करें आप। हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, बोलते हुए हो जाती हैं, या बंदा अनकॉन्शियसली कुछ भी बोलता है, तो आप इसको जो है ना वो खुद से करेक्ट किया करें। बाकी थैंक यू सो मच सुनने के लिए।